वहीं भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वी और उससे सटे मध्य भारत के अगले 2 दिनों के दौरान 6 से 7 दिनों के दौरान भी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई। कल देर रात केरल के कोझिकोड के कई हिस्सों में बारिश हुई। उत्तर भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। उत्तरी पंजाब, पूर्वी राजस्थान के साथ हरियाणा के कुछ जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने उत्तराखंड, उत्तर पंजाब, पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश का पूर्व अनुमान जताया। छत्तीसगढ़ और पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। पहले मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के सतना, सीधी, उमरिया और रीवा के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। वहीं बिहार में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई है। पश्चिमी राजस्थान में भी हल्की और मध्यम बारिश है और इसके साथ ही ओडिशा, झारखंड में भी रिमझिम बारिश के साथ तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की आशंका जताई जा रही है और कुछ ऐसा ही हाल ओडिशा, झारखंड में रहेगा। हल्की से मध्यम बारिश की संभावना वहां है। वहीं पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश का ही आकलन लगाया गया है। बिहार के कुछ स्थानों में भी अत्यधिक बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई जा रही है और इसके साथ ही तमिलनाडु के कई क्षेत्रों में भी भारी बारिश की संभावना है। तो लबोलुबाब यही है कि किस तरह से बारिश की वजह से अगर देखें तो मौसम विभाग का ये मानना है कि इन तमाम राज्यों में और इन तमाम जगहें जो हमने आपसे कही, इनमें तेज बारिश होने की संभावना है। बढ़ते आगे और बात करते हैं दक्षिण पूर्व की, जहां उत्तर प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली समेत आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया। साथ ही अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, उसके साथ साथ सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और महोबा, इनके आसपास के तमाम जो क्षेत्र हैं वहां भारी वर्षा होने का अनुमान है। वाराणसी में अगर बात करें तो लगातार बारिश के बाद जो गंगा नदी का जलस्तर है उसके बढ़ने से नमो घाट जलमग्न हुआ। वहीं लखनऊ, कानपुर, बरेली समेत 15 शहरों में तेज बारिश की वजह से जलभराव जैसे बाढ़ के हालात कायम हैं और इसी वजह से आईएमडी की अगर बात करें तो थोड़ा साउथ की तरफ चलते हैं। तेलंगाना के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। तेलंगाना के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है और स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। तेलंगाना के कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक हैदराबाद में बारिश की गतिविधि आज से बढ़ सकती है और केरल, माहे, तमिलनाडु, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर 22 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। गोवा और मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में भी भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। पूर्वोत्तर की अगर बात करें तो हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज और चमक जारी रहेगी। वहीं अब रुक करते हैं उत्तराखंड का, जहां प्रदेश भर में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई। सुबह से ही राज्य की राजधानी देहरादून, नैनीताल और कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। बाकी जिलों में भी बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आज देहरादून, नैनीताल सहित 5 जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की, जबकि अन्य क्षेत्रों में भी गरज चमक के साथ तीव्र बौछारें पड़ सकती हैं। साथ ही आकाशीय बिजली चमकने की भी आशंका है। ऐसे में वहां जिला अधिकारी को ऑरेंज अलर्ट के तहत अलर्ट रहने का भी निर्देश दिया गया। बारिश के कारण राज्य में 58 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने के प्रयास जारी हैं। और आइए बात करते हैं राजस्थान की, जहां मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। हाल ही में कई जिलों में भारी बारिश के प्रभाव से ये देखा गया और बुधवार की अगर बात करें तो ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम में ह्यूमिडिटी यानी कि उमस रही। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी बिहार और उत्तर प्रदेश के ऊपर बनी जो कम दबाव का क्षेत्र है उसकी वजह से आज रात से शुक्रवार तक कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर में बारिश की संभावना है। पिछले 24 घंटों में उदयपुर, जयपुर, नागौर, हनुमानगढ़, कोटा, चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू में बारिश दर्ज की गई। ये लो प्रेशर सिस्टम अगले 24 से 48 घंटों में पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ सकता है, जिसके चलते येलो अलर्ट जारी किया गया। इसके प्रभाव से कोटा और भरतपुर में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, जबकि जयपुर, अजमेर और उदयपुर में
मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। आपको ये भी बता दें कि राजस्थान में अब तक 108.9% ज़्यादा बारिश हो चुकी है। और मौसम के इस हाल पर पूरे भारत का हमने आपको एक चित्रण दिया है, तो उसी लिहाज से 3 संवाददाता इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सुरेश दिलवालों की दिल्ली से, रेणु उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से और महेश इस वक्त मौजूद हैं जयपुर से। सबसे पहले सुरेश, आपका रुख करते हैं। दिल्ली वालों के लिए लगातार राहत भरी खबर हम मान सकते हैं कि जिस तरह से बारिश की संभावना जताई जा रही है आज भी। कि अगर मैं तापमान की बात करूं तो तापमान अभी 27 डिग्री है और वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि न्यूनतम तापमान 26 होगा और अधिकतम अगर बढ़ेगा भी तो 36 डिग्री जाकर बढ़ सकता है। अगर बारिश की बात करें तो आईएमडी के अनुसार पूरे हफ्ते बारिश होने की संभावना दिखाई गई है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से कभी बारिश होगी कभी धूप होगी, उस तरीके से उमस भी लगातार बढ़ेगी। लेकिन राहत की खबर दिल्ली के लिए ये है कि तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। जैसे अगर आज के मौसम की बात की जाए तो आज सुबह हल्की सी बारिश हुई थी, जैसा कि आईएमडी ने बताया था कि बूंदाबांदी इस हफ्ते रहेगी, तो वैसा ही हाल दिल्ली में देखने को मिल रहा है। इस हफ्ते बारिश हो सकती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अगर एक्यूआई की बात करें तो आज सुबह उसमें गिरावट देखी गई, 101 एक्यूआई नापा गया है दिल्ली का, तो ये एक अच्छी बात है। वहीं पर अगर देखें तो उत्तराखंड, हिमाचल, कर्नाटका, तेलंगाना, राजस्थान में भी जैसा आपने बताया इस हफ्ते भारी बारिश होने की संभावना है। जी, तो वो कहते हैं कि प्रभु की माया, कहीं धूप कहीं छाया। अगर जयपुर की बात की जाए, पिंक सिटी कहते हैं इसे। महेश, किस तरह से आपकी जो पिंक सिटी है यानी गुलाबी नगरी वो नहाई है बारिश में, और अभी प्रशासन किस तरह से मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है ताकि जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त ना हो? देखिए, बिल्कुल जैसा कि आपने देखा कि गर्मी के दिनों में राजस्थान में तेज धूप और बहुत गर्मी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। उसके बाद में 18 जून से ये मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिला और अब जो है लगातार बारिश का दौर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 1-2 दिन छोड़ करके यहाँ लगातार जो बारिश है वो यहाँ पर हो रही है और जिसकी वजह से इस समय में राजस्थान में 108.9% से ज्यादा जो बारिश है वो हो चुकी है। अगर आंकड़ों की बात कर ले हम तो आमतौर पर इन दिनों में 123.13 mm जो बारिश है वो दर्ज की जाती है, लेकिन इस समय में हो चुकी है 257.21 mm, यानी कि लगभग एक बड़ा जो है अंतर यहाँ पर वो देखने को मिल रहा है। और इस समय में अगर मौजूदा हम बात करते हैं मौसम की, तो 1-2 दिनों से शुष्क मौसम यहाँ पर बना हुआ है। कल चित्तौड़गढ़ में अच्छी बारिश थी, धौलपुर के कई इलाकों में जो है बारिश यहाँ पर दर्ज की गई थी, लेकिन 2 दिनों के अंतराल में राजस्थान के बाकी जिलों में जो है वो बारिश नहीं देखने को मिल रही थी। लेकिन अब ये मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि जो दक्षिणी पूर्वी बिहार और उत्तर प्रदेश के ऊपर में एक जो सिस्टम बना हुआ है उसकी वजह से राजस्थान में अब अगले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना जो है वो यहाँ पर चलिए, इतना अच्छा मौसम तो मैं मान ही रही हूँ आपको देखकर राजस्थान में है कि चाय पकौड़े खाए जा सकते हैं। चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ दूसरी संवाददाता भी जुड़ी हुई है उत्तराखंड से। आखिरकार देहरादून का क्या हाल है? अगर देखें रेणु, क्योंकि देहरादून के बारे में मैंने देखा कि अभी कुछ हफ्ते पहले जब मैं देहरादून आई और वहाँ जब बारिश पड़ती है तो बहुत जाम की स्थिति से लोगों को जूझना पड़ता है, और क्योंकि वहाँ पर मानसून मेहरबान है, किस तरह से प्रशासन इस समस्या से निपटने के लिए काम कर रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर हम राजधानी देहरादून की बात करते हैं तो यहाँ पे 15 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक तेज बारिश की संभावना जताई गई थी और आज 17 जुलाई को अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस समय देहरादून में जो है तेज बारिश हो रही है। बात अगर हम उत्तराखंड के अन्य जिलों की करते हैं तो नैनीताल, टिहरी, रुद्रप्रयाग में भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही जो शेष अन्य जिले हैं वहाँ भी हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। ऐसे में सभी प्रशासनिक स्तर पर जो है तैयारी तेज करके रखते हैं। अगर आप देहरादून की बात करें, जैसे यहाँ पर अगर बारिश होती है तो कुछ जगहों पे, सभी जगहों पे नहीं, जाम की समस्या देखने को मिलती है। ऐसे में प्रशासन जो है चौक चौराहों पर खड़े होकर जाम को सही करने में पूरी तरीके से अपनी तैयारी करता है। जी, वहीं महेश, इनलैंड ड्रेनेज एक बहुत बड़ी समस्या होती है जिसको हम मॉनसून में तमाम अलग अलग जगहों पर से महसूस करते हैं। महेश को हम चाहेंगे वो स्क्रीन पर आए, और ऐसे में ख़ास तौर पर जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट रहता है वो किस तरह से काम कर रहा है ताकि पानी सड़कों पर ना भरे और जिसकी वजह से वाहनों की आवाजाही को सुनिश्चित किया जा सके ताकि लोग समय पर गंतव्य पर पहुंच पाएं। देखिए, बिल्कुल ये बात ठीक कही आपने कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कई सड़क मार्ग जो है वो इस समय क्षतिग्रस्त हुए हैं, कई जगहों पर गड्ढे होने की शिकायतें आई हैं, कई जगहों पर
जल भराव होने से ड्रेनेज के खराब होने की जो शिकायतें हैं वो भी शहर के अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। जयपुर की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर कई ऐसे एरिया है जहां पर कि जल भराव लगातार देखने को मिलता है। अब उसके लिए एक प्रॉपर एक्शन प्लान राजस्थान की सरकार की तरफ से बनाया गया है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी जो पीडब्ल्यूडी की मंत्री भी है, उन्होंने भी कहा कि सड़कों को क्षतिग्रस्त होने से बचाया तो नहीं जा सकता, लेकिन उनकी समय पे मरम्मत करके और उन्हें दुरुस्त किया जरूर जा सकता है। उसके लिए प्रशासन को पूरी तरह अलर्ट कहा गया है। जिला प्रशासन भी अपनी तरह से जो है वो अलर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहां पर भी गड्ढे हैं वहां पर एक बार की मिट्टी के जो कट्टे हैं उन्हें डाल करके और सड़क को दुरुस्त करने का जो काम है वो किया जा रहा है उसके साथ में। क्योंकि देखिए पक्के डामर के रोड जो है इस समय में बारिश में नहीं बनाए जा सकते हैं, तो ऐसे में जो फौरी तौर पर जो यहाँ पर राहत दी जा सकती है वो कोशिश यहाँ पर की जा रही है, ताकि आम नागरिकों को, जो वाहन चालक हैं, उनको ज्यादा परेशानियां नहीं झेलनी पड़े। लेकिन राजस्थान में क्योंकि मैंने बताया कि 100% से ज्यादा जो बारिश यहाँ पर देखने को मिली, उम्मीद से ज्यादा बारिश यहाँ पर हुई है, तो ऐसे में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर न सिर्फ जल भराव के कारण बल्कि जो है सड़क मार्गों के कटने की जो शिकायतें हैं वो भी यहाँ पर सामने आई है। और देखिए कई हादसे जो हैं वो भी यहाँ पर सामने पेश आए हैं, जिनमें की सबसे बड़ी बात ये देखने को मिलती है कि जो आज का युवा वर्ग है, जो पानी जहां पर ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां झरने होते हैं या फिर नदियां होती है या फिर तालाब होते हैं, वहां पर पहुंचते हैं और पिकनिक मनाने की कोशिश करते हैं। ऐसी वजह से करीब 20 से ज्यादा जाने युवाओं की गई है। ऐसे यही हादसे यहाँ पर आह्वान करेंगे पेश इस मंच से कि इस तरह के कारनामे युवाओं द्वारा ना किया जाए, अपनी जिम्मेदारी को समझे रेनू, क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है। ऐसे में मॉनसून जैसी स्थिति में पहाड़ के सरकने की भी, ये जो चट्टानें उनकी सरकने की भी घटनाएं सामने आती हैं। इसको लेकर प्रशासन ने किस तरह के कदम उठाए हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस तरह मानसून उत्तराखंड में चल रहा है। अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो मानसून के तौर पर जब बारिश होती है तो जाहिर सी बात है कि कई जगहों पर भूस्खलन की संभावना रहती है, और अभी उत्तराखंड में कई जगह भूस्खलन हुआ है, जिससे जाम लगने की समस्या, आवागमन में परेशानी देखने को मिली है। ऐसे में अगर हम बात करें तो राज्य में 52 से ज्यादा सड़कें भी बंद है, लेकिन लगातार जब भी सड़क बंद होती है तो प्रशासन एक्टिव मोड पर आ जाता है और लगातार वहाँ पे जो है सड़कों को खोलने का काम करता है। कि भूस्खलन हो रहा है तो उसे सुचारू करने का काम किया जाता है, ताकि देखिए उत्तराखंड में यहाँ पे चारधाम यात्रा भी चल रही है। राज्य भर में जगह जगह से तीर्थयात्री जो है दर्शन के लिए चारों धामों में जाते हैं, तो उन्हें कोई परेशानी ना हो इसके लिए प्रशासन लगातार एक्टिव मोड पर, कहीं पे भी कोई भी बाधा मानसून के कारण आ रही है, बारिश के कारण आ रही है, तुरंत इसे ठीक करने का प्रयास उत्तराखंड में लगातार प्रशासन करती है। अच्छा, सुरेश हमारे साथ मौजूद है। सुरेश, मैं देख पा रही हूँ कि जहाँ इस वक्त महेश है वहाँ भी बूंदाबांदी हो रही है, रेनू तो छतरी लेकर खड़ी हुई है, लेकिन दिल्ली वालों पर अभी इंद्रदेव मेहरबान नहीं है। जिस तरह से आप कह रही हैं कि अगला पूरा हफ्ता उनकी मेहरबानी रहेगी, लेकिन प्रशासन ने किस तरह की तैयारी की है? क्योंकि ये भी हम समझते हैं कि जाम की स्थिति से ज़रा सी बारिश पड़ी नहीं और आप अपने जो निर्धारित समय है उस पर गंतव्य पर पहुँच नहीं पाते, उसको लेकर किस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो दिल्ली सरकार ने लिए हैं? जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार की तरफ से इस बार बारिश को लेकर के लगातार रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री के बयान आ रहे हैं कि हमने तैयारी की है। जो सबसे बड़ी समस्या होती है दिल्ली में वो होती है जल भराव की, कि जैसे ही थोड़ी सी बारिश पड़ती है और हर जगह सड़कों पे पानी जब भर जाता है और जाम की स्थिति बन जाती है। लेकिन इस बार ये इस स्थिति को सुधारने के लिए जिस तरीके से नाले की सफाई कराई गई है, जिस तरीके से कार्य किए जा रहे हैं, उसको देखते हुए कह सकते हैं कि स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार आ रहा है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि बारिश की तो दिल्ली में ये धूप छांव की स्थिति बनी हुई है कि कहीं धूप आती है, लेकिन राहत की बात ये है दिल्ली में कि जैसे ही धूप निकलती है उमस की स्थिति बनती है, वैसे ही चाहे बूंदाबांदी ही सही, लेकिन वो राहत की बारिश इंद्रदेव दिल्ली में कर देते हैं। रहा सवाल वो झमाझम बारिश वाला, तो जिस तरीके से IMD ने कहा है कि इस हफ्ते 20 तारीख तक वो झमाझम बारिश भी दिल्ली में देखने को मिलेगी। बिल्कुल, उम्मीद है कि यही झमाझम बारिश जल्द ही दिल्ली को सराबोर करेगी। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, मौसम के तमाम अपडेट्स अपने अपने राज्यों से हमसे साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का।